नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानधारा की इस एपिसोड में, जहां हम सीनियर मास्टर से ज्ञान की बातों को गहराई से समझेंगे। आज हमारे साथ है नरेंद्र मुदलकर सर, जो बिजनेसमैन होते हुए भी स्पिरिचुअलिटी के इम्पोर्टेंस को बहुत गहराई से उन्होंने समझा और अपने जीवन में उतारा। तो हम स्वागत करते हैं नरेंद्र सर का। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञानधारा के इस एपिसोड में। नमस्कार मैडम, प्रणाम, आत्मवंदन। तो सर, आप बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन होते हुए आपको अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि कैसे आई सर? सबसे पहले जगत गुरु ब्रह्मश्री पत्री साहब के चरणों में वंदन करता हूँ। आध्यात्मिकता का जो कनेक्ट होना है ये अपने हाथ में नहीं होता है, पिछले जन्मों का वासना होता है, पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं जो अपने डीएनए में होता है, वो उसको लेकर आते हैं। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस लग जाते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर हमको पकड़ना पड़ता है। कभी किसका बात टर्निंग पॉइंट हो जाता है, कभी किसी का प्रवचन टर्निंग पॉइंट हो जाता है, कभी किसी की एनर्जी, किसी का आरा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक मेरे साथ भी वही हुआ है। मैं तो बस बचपन से सब लोग कैसा रहता है ऐसा रहता था। 10th हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, डिग्री फाइनल ईयर में एक प्रवचन सुना था मैं, वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया। सुनने के बाद मेरा सर्चिंग शुरू किया, फिर उसको जानने के लिए, डेप्थ स्टडी करने के लिए 2 साल टाइम निकाला हूँ, जिसमें फिलोसॉफिकल स्टडीज था पूरे अपने ग्रंथ, जितने भी शास्त्र ग्रंथ जो भी है, तो टोटल इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी 2 का स्टडी किया, कंपेरेटिव किया, लेकिन उसमें भी मेरे को सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर माता जी का दर्शन जप करने के बाद 5 लग गया था, जब किया था तो माता जी से मैसेज मिला। उसके बाद एक गुरुजी मिलेंगे ऐसा उनका मैसेज था। उसके बाद भी 2 साल वेट किया मैं। 91 से मैं क्लासेस करता हूँ, तो फिर 94 तक, 94, 95 बॉम्बे में था। 95 में आने के बाद विदिन 15 डेज मैरिज हो गया। फिर फिजिकल लाइफ कुछ नहीं था मेरे को। वहाँ से मेरा फिजिकल लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल किया। 2 years, 95 to 97। उस स्ट्रगल में मैं थोड़ा आध्यात्मिकता को बाजू रख दिया एक हिसाब से। तो एक हिसाब से एक डिप्रेशन ही था, क्या करूँ नेक्स्ट। ऐसा नॉलेज बहुत है, स्पिरिचुअल नॉलेज, लेकिन एक क्लियरिटी नहीं हुआ मेरे को, क्यों फिजिकल लाइफ भी ज़रूरी है। उस सर्चिंग में सर से 16 जून 97 में सर से कनेक्ट हुआ। फिर वो बस में मिले, फर्स्ट सिटिंग 3 hours मेडिटेशन में आने के बाद जितना ही मैं पढ़ाई किया हूँ उसका क्लियरिटी आ गया अभी, व्हाट इज व्हाट। तो मुझे उस मेडिटेशन में, फर्स्ट 3 hours मेडिटेशन में, आई हैव कनेक्टेड विद दैट एग्जिस्टेंस, सुपर कॉन्शियस। बहुत अच्छा लगा मेरे को। ऐसा मेडिटेशन फिर नहीं हुआ मेरे साथ। उसके बाद जिद से बैठता था मैं, तो 18 hours बैठ गया एक बार। पिछले 3 इनकारनेशन से निकला हूँ। पास्ट लाइफ में एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के साथ था मैं, मिलिट्री ऑफिसर। उसके पहले एक हाटी योगी था। उससे पहले एक तुकाराम, वो एक इनकारनेशन है। तो सर को पूछा, ये क्या सर सही है या मेरा माइंड प्रोजेक्शन है? 100% करेक्ट है वो बोले। अब क्या करूँ बोले, ये सारे विश्व में तेरा काम है, लाखों लोग वेट कर रहे तेरे लिए, तेरी आवाज़ में वैसा पावर रहता है, इसके लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ, 12 साल से वेट कर रहा हूँ तेरे लिए बोले। फिर वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है। सर मैं बाइक पे घूमते थे, जब ट्रस्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। सर मैं हैदराबाद का फर्स्ट स्टूडेंट, वैसा अभी कभी सोचे नहीं, डरे नहीं, पीछे हटे नहीं। वो इंस्पिरेशन पूरा भगवत गीता। स्पिरिचुअलिटी में जो पावर है, हम लोग प्रैक्टिकल देखे उसको। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आध्यात्मिकता एक समाज है। ये ऐसा बस पारायण कर लिए, मंदिर चले गए, ये जो चल रहा है सब बाजार बन गया अभी तो मेरे हिसाब से। कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई एनर्जी नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भाव नहीं है।
मेरे को कभी नहीं लगता ऐसा मंदिर जाना वहाँ पूजा करना, ऐसा लगता ही नहीं मेरे को। ये जो है इंटेलेक्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ है वहाँ से। पहले तो भाव से उठाना ही पड़ता, नए लोगों को जगाने के लिए भाव की जरूरत होती है, भाव जागृति करना है। इमोशनल हो जाते हैं लोग, उनको पता नहीं वो लोग कितना गहराई में पड़े हुए वो लोग, उनका कार्मिक फैक्टर, उनका जो कुछ भी वो लोग लेकर आते हैं। तो आज लोग परेशान है हर घर में। महाभारत टीवी में नहीं, लोगों के अंदर चल रहा है आज। ऐसी वास्तु व्यस्त जीवन को अगर बैलेंस करना है, उसको क्लियर एक स्टेबिलिटी लाना है, तो प्रॉब्लम क्या है? इंसान के अंदर का मन और बुद्धि। बाहर से अच्छे हैं लोग, लेकिन हमारा मन और बुद्धि बिगड़ गया है, उसको ट्रीटमेंट करना है। मेरा फोकस पूरा उसके ऊपर ही रहता है। मनमना भाव मद्भक्ता भाव, भगवत गीता में जो कृष्ण भगवान बोले, वो दो मेरे को दे दो बोले, तो कैसा लेंगे वो? हम लोग जब हमारा जन्म हुआ था, हम लोग कितना फ्रेश थे। अभी है क्या ऐसा? 40 ईयर्स 50 ईयर्स में कितना गंदा हो गया हो। उसको फिर से क्लेंसिंग करना है। उसके लिए ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगति, ये सब प्रोसेस है। इसके लिए क्लासेस सुनना जरूरी है, गुरु का सांगत्य जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है, उपवास जरूरी है। ये सब क्या होता है? एक अजीब एक प्रोसेस में अंदर से क्लेंसिंग होना चालू होता है, एक समझ कर। जैसे बर्तन को हम धोते हैं, बाहर कम धोए तो चलेगा, लेकिन भीतर रहता है उसका प्रॉब्लम, अंदर ज्यादा धोना पड़ता है। तो स्पिरिचुअलिटी टोटल कनेक्टेड विथ योर इनर सेल्फ। बाह्य जीवन जरूरत नहीं है, भगवान को अंदर का सुंदर चाहिए, आंतरिक सौंदर्य था। वो आंतरिक सौंदर्य आता है सदगुरुओं के पास। इसके लिए स्वाध्याय चाहिए, इसके लिए सज्जन संगति, इसके लिए ध्यान। जो माइक्रो लेवल में हमारे अंदर जो पोल्यूशन है, जो दिखता नहीं, जो मेटाफिजिक्स है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए आध्यात्मिकता ही चाहिए अपने को। बगैर आध्यात्मिकता का जीवन कैसा होता है? अस्त व्यस्त रहता है। क्या खा रहे, क्या बोल रहे, क्या सोच रहे, कैसा जी रहे, अंधेरे में जी रहे हम लोग। ऐसा अंधेरे में जीने वाले लोगों को उनके जीवन में प्रकाश भरता है ना मेडिटेशन। विचार और ध्यान, ये दो को अगर कनेक्ट करेंगे तो लाइफ एकदम चेंज हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। वो भय से निर्भय की ओर आ जाता है, डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की ओर आता है, ये लोग से परलोक आ जाता है, राक्षस से दैव बन जाता है। अपने आप को इतना बुलंद महसूस करता कि फिर उसको कहीं डरता नहीं। वो समाज सेवा बहुत अच्छा करते सर आप लोग बोलते मेरे को कई लोग, ये समाज सेवा नहीं होता है। वो करने वाले बहुत लोग हैं। ठंड लग रहा तो ब्लैंकेट देने वाले हैं, भूख लगा तो भोजन देने वाले हैं, घर नहीं है तो घर देने वाले हैं, लेकिन अंदर से जो सोए हुए आत्मा की जागरूकता देने वाला कोई नहीं है। वही काम हमको करना है। ये मेरा लाइफ डिजाइन 18 आवर्स के मेडिटेशन में जान लिया कि लाखों लोगों को जो मार दिया था, उसी लाखों लोगों को फिर से आत्मज्ञान सिखाकर उस कर्मा को बैलेंस करने के लिए आया हुआ इनकारनेशन है। ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। फिर उस दिन से मैं ना संन्यास हुआ, ना कहीं भागा नहीं, मेरा बिजनेस संभालते हुए काम किया। कभी डिपेंडेंट नहीं था मैं PSSM में। सर को मैं कभी नहीं पूछा 30 साल में, सर मेरे को ये चाहिए बोल के, कभी नहीं। इवन आप कब टीवी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, निकल जाता हूँ। रिस्पॉन्स आता नहीं आता पता ही नहीं। जब उड़ीसा आया तो उड़ीसा में 2 लोग को मेडिटेशन सिखाया। फर्स्ट टाइम मेरा विजिट, हरीश भाई उनके भाई, 2 लोगों को एक स्लैब के ऊपर बिठाकर टेरेस के ऊपर क्लास किया। फिर आया, फिर गए, जब 5 लोग 10 लोग थे, फिर राजेश भाई मिले, सुनंदा मैडम मिले। ऐसा धीरे धीरे हर जगह हम लोग चैनलिंग करते गए। कभी थका नहीं मैं, वो एक स्पिरिट था मेरा, करना ही है। लोग सुनते नहीं सुनते अलग बात है, लेकिन इसमें यह हुआ कि लोगों को बोलते 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 मैं इतना स्ट्रांग हो गया कि आज अपने आप को मैं इतना स्ट्रांग महसूस करता हूँ कि कोई हिला नहीं सकता। दुनिया की ताकत इतना स्ट्रांग हो गए। दैट इज अ स्पिरिचुअल लॉ, स्पिरिचुअल साइंस है वो। हमारा जीवन अच्छा रहने के लिए दूसरों के जीवन को अच्छा करते 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 हमारा जीवन अच्छा होता है। ज्ञान बांटते 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 अपने हम ज्ञानवंत बन जाते हैं। ये नेचुरल है। अगर मैं हमको टेंशन चाहिए तो आपको टेंशन देना, उतना ही है और कुछ नहीं है।
जितना हम फेंकते हैं उतना 100 टाइम्स रिटर्न हो जाता है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो कर रही है तो अच्छा ही काम उठाओ ना, क्या करना है। पैसा कमा कर करोड़पति बन जाते लेकिन कभी भी गिर सकता है वो। कितनी पढ़ाई करके भी वो भी कभी भी गिर सकता है, वो परिपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। स्पिरिचुअल में अगर हम लोग निकल गए तो एक स्टेज में फिर नीचे गिरने का चांस ही नहीं है। एक बार भगवान की गोद में अगर बैठ गए खत्म हो गया हमारा जीवन। क्यों ना हम ये इधर उधर लोगों के पास भटकने की जरूरत क्या है, उसको पकड़ो ना, वो हमारे साथ है। सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो फिर क्यों डर, डिप्रेशंस क्यों, बीपी शुगर्स क्यों, ये सब क्या जीवन है। डोर खोलेंगे एक रूम का तो अंदर अंधेरा ही रहता है। कैसा है अंदर मैडम पूछे तो अंधेरा है सर बोलते हैं। फिर एक टॉर्च लाइट लेके गए अंदर, अभी क्या हुआ, अंधेरा चला गया बोले, वहां था क्या, गया क्या। रूम ही है, कुछ भी नहीं है। आज लोगों का प्रॉब्लम भी यही है। ऑलरेडी दे आर एनलाइटेंड, दे आर बुद्धास, मल्टी मिलियनर्स है लोग, लेकिन उनको मालूम नहीं। एक सिंह का लड़का सिंह की तरह ही होता है। भगवान के अंश हम लोग हैं, लेकिन फिर भी आज हम डरे हुए। ध्यान का प्रकाश जब तक हमारे अंदर जाएगा नहीं तब तक अपने आप को हम पहचान नहीं सकते। इसके लिए मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस है। जो मेरा वो एक पॉइंट से रुका हुआ था वो मिला मेरे को ब्रह्मश्री पत्री सर से। इसके लिए मैं सर के लिए लाइफ दे देने के लिए तैयार हो गया। अनकंडीशनल सरेंडर हो गया मैं सर के पास, बस समर्पित। सर ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट मेरे पास जो भी है मैं आपके कार्य के लिए लगा दूंगा मेरा लाइफ। ये 100 करोड़ 200 करोड़ के पीछे जाना नहीं है मेरे को, ये MLA MP बनना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। सारे विश्व में कृण्वन्तो विश्व मार्यम, सारे ब्रह्मांड में घूमना है सर। आपके लिए आया हूं मैं, आपके लिए करूंगा। जो ये मेरा संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था। सर बोले उस दिन, क्या है तेरे पास, पूछे। कॉन्फिडेंस है सर, जीत गया तो बोल दिया उसी दिन सर। और वैसे ही हुआ मेरा जर्नी। कितने लोग, आज लाखों लोग, जो इतने लोग उनके जीवन में जो उनका परिवर्तन देखा हूँ, मुरझाया हुआ फेस उनका, मुरझाया हुआ जीवन, ऐसे लोगों के अंदर आज इतना प्रकाश देख रहा हूँ। आलोक एक एक मैडम तो 20-20 गांव संभाल रहे आज हमारे आंध्र तेलंगाना में। कितनी बड़ी बात है। ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास पढ़ाई है। अस्मिता जागृत करना चाहिए कभी भी। हम लोग क्या है, अंदर से डरे हुए। उनको प्यार कोई दिया ही नहीं। वोट लोट और नोट मांगने के लिए लोग जाते हैं, प्यार देने के लिए कोई जाता नहीं है। अंदर से जगाने के लिए कोई जाता नहीं घर घर पे। आज वो काम PSSM कर रहा है। PMC के द्वारा तो आज हर घर में पहुंच गया। आज अपना एक एक वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होता है, कई हजारों लाखों जीवन को उद्धार कर सकता है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पिरामिड मेडिटेशन चैनल। इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं तेलुगु में इतने वीडियोस कर रहा हूँ। इतने बुक्स है मेरे पास जो तेलुगु में मैं वीडियोस बना रहा हूँ अभी। इतने कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आ रहे। ये जो करने के लिए जो जिद हमारे अंदर होता है तो भगवान उतर ही जाते हैं अपने अंदर। यद भावम तद भवति। अगर आपको अच्छा काम करना है, विश्व में कुछ ऐसा कल्याण करना है, कुछ ऐसे दैवी विचार को लेकर जाना है तो दैवी शक्तियां ही उतरते हैं। अगर किसी का मर्डर करना है या कोई बैंक को लूटना है तो जो मर गए हुए चोरों के, जो गुंडों के सोल्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। डिसीजन हमारे हाथ में होता है, विल पावर हमारे पास है, फ्रीडम हमको है क्या करना क्या नहीं करना। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। एक प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ मेडिटेशन का क्लास हो रहा है, बाजू में बार है, बार में जाएंगे या क्लास में जाएंगे, आपकी मर्जी, फ्रीडम आपके पास है। ऐसा एटमॉस्फेयर जो मिलता है उनका बैलेंस जिसका होता है, जिनका कर्म प्रक्षालन हो जाता है, वही लोग ऐसे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने के बाद टिके रहना ये बड़ी बात है। आज 33 इयर्स हुआ, मैं कभी डाइवर्ट नहीं हुआ। समझ में नहीं आया तो रुक जाता हूँ मैं, गड़बड़ नहीं, क्या करना है जो होता है होने दो, मैं रुका हुआ हूँ। ये होता है स्टेबिलिटी। इंटेलेक्ट से जब हम समझ के अगर उठाएंगे ना, ऐसा टिक सकते हैं। स्टार्टिंग भाव का काम जरूरी है, भाव होना जरूरी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकता।
जैसे जैसे इंटेलेक्ट डेवलप होता है तो भाव कम हो जाता है। मेरे अंदर कोई भाव नहीं है, लेकिन लाखों लोगों को वो भाव में एक्टिंग करना ही पड़ता मेरे को। इतना ड्राई, इतना हाईली इंटेलेक्ट से जो डेवलप होकर आज बैठा हूँ, आज एक एक वर्ड सुनने के लिए लोग तैयार है मेरे लिए। कहाँ से आए? ऐसा पक जाना पड़ता है आध्यात्मिकता में। ऐसा हर जगह मेरे को सक्सेस मिला। फिर तो फिजिकल लाइफ तो इतना ही दिखता मेरे को। आज मेरा बिजनेस, फैमिली छोटा बात है। 99% मैं पत्र सर के लिए काम करता हूँ, 1% जो मेरे फैमिली फिजिकल लाइफ के लिए देता हूँ। तो कितना कैसे इतना हायर मल्टी डायमेंशनल एनर्जी होगा। ऐसा हो जाते हम लोग। बस एक जर्नी है ये, चलते जाना है, चलते जाना है। एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। अभी आकर जन्म हो जाना, अभी थर्ड आई ओपन हो जाना, ऐसा होना वैसा, ये सब बातें बाजू रख दो बोलता मैं तो। एकदम न्यूट्रल होकर कैजुअली काम करता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं। लोग सुने भी नहीं तो मेरे को टेंशन नहीं, छोड़ देता हूँ मैं। लेकिन आज ऐसा हो गया कि अपना पैर जिस गांव में पड़ता है, गांव गांव बदल जा रहा है आज। ऐसे कई गांव में हो गया मेरे साथ, आंध्र तेलंगाना में। ऐसी शक्ति ये कहीं से भी नहीं है। जो भगवान गीता में बताया पूरा प्रैक्टिकल मेरे लाइफ पे मैनिफेस्ट हुआ है। सेल्फलेस काम करने से कैसा भगवान दौड़ के आते हैं देखा हूँ मैं। बात करने में कभी माइक पकड़े नहीं लाइफ में, आज 3-3 दिन बोलने का शक्ति कहाँ से आया? समझ में? ये होता है स्पिरिचुअल पावर। जेब में 10 रुपए नहीं थे, आज करोड़ों का बिजनेस हो गया मेरे को। कहाँ से आ गया है? यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, क्रिएट योर ओन रियलिटी, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। हमको विश्वास नहीं है इतना ही। हम लोग तो कुंडली पे भरोसा करते, ब्राह्मण के पास जाकर दिखा लेते, कोई दरगाह में जाके ताईद बन लेते। क्या करने से क्या होता, हमारा जीवन कैसा बदलता। इधर उधर भटकते भटकते जीवन अस्त व्यस्त हो गया। नहीं होता उससे, कुछ भी नहीं होता। टाइम बीइंग सेटिस्फैक्शन है, अंदर से झकझोर देना पड़ता है, अपने आप को खत्म करना पड़ता है। हमारा कर्मा होता है, लेकिन लोगों को आज मालूम नहीं है। ऐसे लोगों को जगा कर उठाने का काम ही मैं करता हूँ। एसिड डाल देता हूँ मैं, स्पिरिचुअल टेररिस्ट की तरह रहता है मेरा काम। जैसे ओशो किए ऐसे मेरा होता है, कहीं भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इसके लिए तो आज लाखों लोगों का जो फीडबैक देखता हूँ तो अच्छा लगता है मेरे को। और क्या करेंगे लाइफ में? पशुतुल्य जीवन जी रहे लोग आज। भूख लगे तो खाए रहे, नींद आए तो सो गए, कोई डर आए तो डर गए। फिर कार्मिक फैक्टर तो रहता ही, फिर ऊपर से वास्तु, ऊपर से ईगो, ये सब पूरा सत्यानाश हो गया आज इंसान का। ऐसे लोगों को जगाने के लिए हम लोग जाना जरूरी है आज लोगों तक। आज के समय में इंसान केवल जी रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि सही मायने में जीना कैसे है। तो अगर हम अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को अगर ठीक करें तो सही मायने में हम जी रहे हैं। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ अब हमारा ध्यान जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम रियली हम अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ठीक कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं? ये हमें कैसे पता चलेगा? पता चलता है, महसूस होता है। क्योंकि ध्यान करने से क्या होता है, ज्ञान का मतलब कुछ पाना समझते कई लोग। पाने की कुछ भी जरूरत नहीं, ऑलरेडी यू आर एनलाइटेंड। जो अननेसेसरी थिंग्स आपके अंदर पड़े हुए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, क्रोध का ये सब जो कुछ भी है, पोल्यूशन है वो हमारे अंदर। उसको रिलीज कर देंगे तो आप फ्रेश हो जाएंगे। आपको खुद को पता चलेगा, एक ब्लिसफुल एकदम जैसा फूल खिलता है ऐसा खुल जाते हैं हम लोग। जो अज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए ऐसे क्लासेस अटेंड करना है, ऐसे वीडियोस देखना पड़ता है। उनको जगाने वाला कोई तो चाहिए। एक चैतन्य शक्ति एक चैतन्य को बदल सकता है। बुक पढ़ लेके कार ड्राइविंग पे चले जाएंगे तो नहीं चलता ऐसा। इसके लिए आज हमको हर जगह जाना पड़ता है। एक चेतना ही चेतना को जगा सकता है। सोए हुए को तो जगाना आसान है, लेकिन जो जगे हुए लोग हैं उनको जगाने के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है। जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, बड़े बड़े सिटीज होते हैं, उनके पास ऑलरेडी कुछ समझ
एक लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग, एक एजुकेशन, पैसा, प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े बिजनेस, उसके साथ साथ ईगो, ये सब कुछ होता है। और ऑलरेडी एक लेवल के जगे हुए उनको जगाना बहुत मुश्किल होता है। उनसे भी हायर डायमेंशन में अगर हम रहे तो अपनी बात उन तक पहुंचती है। इसके लिए अपने डायमेंशंस को बढ़ाना है। ऐसा तो आज लाखों बड़े बड़े करोड़पति चेंज हो गए, बस ये क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है। सेल्फलेस से काम कर रहा हूँ मैं, ये मेरा घर का काम नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, किसी से कोई रिलेशन भी नहीं है, फिर भी आज लाखों लोगों से मेरा रिलेशन हो गया, वसुदैव कुटुंब बन गया। कितना प्यार मिलता लोगों से मेरे को। चलने नहीं थे मेरे ग्राउंड में 2-2 घंटे हो जा रहा मेरे को लंच के लिए जाने के लिए। कितना पब्लिक, क्या होगा उनको, ऐसा क्या मिल गया, ऐसा क्या दे दिया मैं, कैसा हुआ है। उनकी अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी का दिया जल गया। इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि भगवत गीता एक ऐसा स्पिरिट से भरा हुआ बुक है, करीबन 100 बार तो पढ़ लिया होगा मैं उसको। डेप्थ में मैं ऐसा नहीं पारायण कर लिया, नहीं, एक एक श्लोक का डेप्थ में जाता हूँ मैं। कृष्ण भगवान की साइकोलॉजी क्या थी, वो क्या बोलना चाह रहे, अर्जुन क्या पूछ रहे थे, ये दोनों का जो कन्वर्सेशन है उसमें बहुत स्टडी किया मैं। तो हर जगह से जगाते हुए, कंफ्यूज करते हुए उठाते थे अर्जुन को कृष्ण भगवान। वही हमारी भी स्थिति है, लेकिन अद्भुत वो स्थिति पा सकते हैं। ये इम्पॉसिबल लगता है, ये सब छोड़कर जाना पड़ता है, ये लोग क्या एंजॉय करते, बस आंख बंद कर कर बैठ जाते हैं, ऐसा वो लोगों को लगता है। एक मेंटल हॉस्पिटल में अच्छा आदमी अगर कोई गया तो सब लोग मेंटल लोग मिलके इसको मेंटल समझते हैं। यही तो हुआ प्रॉब्लम। जीसस को कीले मार दिए, ओशो को पॉइजन दे दिए, बुद्ध को पत्थर मार दिए। इसके लिए ये वो लोग जो गलती की है वो गलती हमको करना नहीं है। इसके लिए मेरा क्लास कैसा होता है, लोगों के अंदर घुस जाता हूँ मैं पूरा, उनके जीवन में अंदर जाकर उनके इंटरनल जो सिस्टम है उसको रिपेयर करता हूँ मैं। मेरे क्लासेस में वही होता है। फुल डे वर्कशॉप्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, टोटल अंदर से मैकेनिज्म चेंज करता हूँ, उसका ही रिजल्ट आज लोग बाहर आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ऐसी शक्ति वही तो दिया है मेरे को, तो मैं कौन हूँ। तो आध्यात्मिक की तरफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर में बहुत गहराई तक काम करना होगा। हो ना, सोचना, उसके बारे में एनालिसिस करना, हो रहा क्या है, क्या करना है, ऐसा जरूरी है वो। क्योंकि भ्रांत भक्ति काम नहीं करता हो कभी भी। आज पूरी दुनिया वही है, भ्रांत है वो, भ्रांत में शक्ति नहीं होता है। Spirituality is an understanding. Just you have to tune yourself, way of life, way of thinking and way of worship. ये ट्यूनिंग करना होता है। और इसके लिए तो ऐसे गुरुओं के साथ कनेक्ट होकर उनके क्लासेस सुनना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन अच्छा लगने के लिए क्लास सुनना है, विचार क्यों देना है, निर्विचार बनाने के लिए। लॉजिकली माइंड जब एक्सेप्ट करता है तो इंटरनल ऑटोमेटिक मेडिटेट कर हो जाते हैं हम लोग। बोलने की जरूरत नहीं है। मैं प्रवचन नहीं करता, एक बोध देता हूँ, मेरा काम पूरा इसी रहता है। इसके लिए तो सर को बहुत पसंद आता था तेरा स्टाइल, वर्क स्टाइल, जो लोगों के अंदर जो जाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा सर को। और ऐसे ही करना है, हर जगह कमर्शियल एक्सपेक्टेशन ये सब नहीं रहता मेरे को। चले गए, अपना काम करके निकल गए वहां से। ओडिशा में कब 20 साल पहले घुसा था, आज कौन से लेवल में ओडिशा। भले वहां के सीएम को ही मालूम नहीं कौन आके गया, वहां किसी को पता नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट विजिट हम लोग कर रहे थे वो किसको मालूम ही नहीं है। ऐसा अंगार लगा के आ जाना अपना काम होता है। हनुमान जी श्रीलंका जैसा जला दिया, वैसा ओडिशा, कभी पंजाब, कभी राजस्थान, गुजरात, सब जगह अंगार लगा के आ गए हम लोग। 20 ईयर्स बैक हमारा होमवर्क हो गया, आज बाहर आ गए, इतने स्टेट्स आ गए आज। अत्री सर को और क्या दे सकते हैं, इससे बड़ा काम और है क्या। क्या करेंगे 2 टाइम की रोटी के लिए 24 घंटे परेशान की जरूरत क्या है। कितना सोना चाहिए, कितने प्रॉपर्टीज चाहिए, कितने करोड़ चाहिए जीने के लिए। नहीं लगता मेरे को ऐसा। एक स्टैंडर्ड लाइफ मिल गया तो हट जाओ, बाहर आ जाओ बिजनेस से।
वही आपके साथ आने वाला है। आप 100 करोड़ भी कमा लेंगे, आप कितना भी प्यार देंगे फैमिली को भी, फिर भी एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। आपके साथ ले जाने का आपका जो ब्रीफकेस है उसमें कुछ भी नहीं है प्रिपरेशन आपके बैलेंस शीट में, तो क्या जवाब देंगे? यस आई एम फ्रॉम ओडिशा सर बोलते हैं। कहाँ से तू अगर पूछेगा भगवान तो मैं ओडिशा से हूँ सर। बोले क्या किया? बोले बहुत तकलीफ पड़कर बीटेक पास किया सर। बोलते ओके सो व्हाट। बोले फिर बहुत मुश्किल से मैं जॉब एक कमा लिया सर, महीना ₹1,00,000 सैलरी, कितना मेहनत करना पड़ा सर। बोले ओके सो व्हाट बोलते भगवान में। फिर क्या हुआ? मैरिज हो गया एक अच्छे मैडम से, फिर बच्चे हो गए, फिर मकान बनाया, गाड़ी लिया, फिर बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया। सो व्हाट बोलते भगवान, सिंपल। फिर उनको एजुकेशन, उनके मैरिजेस, फिर पोता पोती, ये सब करते करते मेरा बीपी शुगर शुरू हो गया, मेरा बॉडी ढलना शुरू हो गया सर। बोले ख़त्म हो गया। फिर आपके पास आ गया तो फिर सर भगवान बोलते हैं तेरे लिए क्या किया तो और मेरे लिए क्या किया? जीरो है हम लोग उसमें। अरे निस्वार्थ से जब मेरे फैमिली को इतना देखा हूँ, बोलता तेरा फैमिली है उसके लिए देखा। आज पूरे इंडिया लेवल के जितने स्टेट से ये लोग क्या मेरी फैमिली है क्या? पत्री सर की फैमिली है क्या? दिस इज द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। फैमिली को तो देखना ही है, पेरेंट्स को देखना ही है, लेकिन वो हमारा धर्म है। उसके साथ साथ विश्व कल्याण के लिए जो काम करता है वो होता है पुरुषार्थ, वो होता है निष्काम कर्म। भगवत गीता में कृष्ण भगवान का मैसेज है, मेरे लिए जो निकलता है विश्व कल्याण के लिए, उसके अंदर मैं आ जाता हूँ, उतर जाता हूँ। बोले उसको उतरने का मौका ही नहीं दिया। हम घर के बाहर कभी निकले ही नहीं। 24 घंटे हम पेट के लिए सोच रहे थे, नहीं चलता ऐसा। फिर कहाँ का आध्यात्मिक विकास होता है? हनुमान जी के मंदिर में गए, थोड़ा नमस्कार कर लिए, थोड़ा घूम लिए वहाँ पे, थोड़ा रो लिए, धो लिए, फिर दुकान पे चले गए। क्या होता है उसमें? हनुमान जी भी क्या करेंगे? कुछ करने का ध्येय ही तुम्हारे जीवन में जब नहीं है तो भगवान भी क्या करते हैं? वहां पर उनको हॉरोस्कोप काम करते रहता है उनके ऊपर, क्योंकि लोअर डायमेंशन में कुछ ध्येय ही नहीं है जीवन में, तो हॉरोस्कोप काम करेगा, वास्तु काम करेगा, नवग्रह दोष काम करेंगे, ये सब अटैक करेंगे। मेरा कुछ भी नहीं बोलकर जब बाहर निकलते हैं तो एक एक खत्म हो जाता है, हायर डायमेंशंस। तो कोई दोष आपके पास नहीं आएगा। जिसके पास वेजिटेरियनिज्म, मेडिटेशन, टीचिंग्स जिसके पास है, जो स्पिरिचुअल वर्क के लिए जो स्ट्रांग डिसीजन लिया हुआ है, दुनिया की कोई ताकत उनको छीन नहीं सकती। ये है मेन मैसेज पत्री सर का जो मेरे को मिला। किसी के पास वो हिम्मत नहीं है, वो दम नहीं है जो हमको टच कर सकता है। दूध घी बन गया, और क्या है? घी किसमें भी डालो वो सेपरेट ही रहता है, मिक्स नहीं होता है, मेर्ज नहीं होता है। दैट इज एनलाइटनमेंट, दैट इज समाधि स्थिति, दैट इज निर्वाण, दैट इज ओनली मोक्ष सिद्ध। वही है, और कुछ भी नहीं है। मोक्ष क्या होता है, क्या होता है? हम पकड़े हुए मोक्ष को पकड़ के खुलने नहीं दे रहे अपने आप को, उसको खोलना है। मंदिर में घुसे, जाकर आ गए, इस दरवाजे से घुसे, उस दरवाजे से निकले, हम धार्मिक हो गए समझते लोग। नहीं होता ऐसा। 100 बार आप मंदिर में जाते लेकिन एक बार भी अंदर से नहीं जाते आप लोग। मतलब क्या? बॉडी जा रहा है आपका, आप कभी नहीं गए। जो अंदर से एक बार समझ गया तो उसको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। दैट इज एनलाइटनमेंट। समझ में? करेला को ले जाके गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सब नदियों में डुबा कर घर पे लाओ, फिर काटो, वही कड़वापन है। आज लोगों की हालत यही है। शिरडी में जाओ लाखों लोग, तिरुपति बालाजी के पास जाओ लाखों लोग, कोई मंदिर में देखो आज लाखों लोग जा रहे, लेकिन भगवान के लिए कोई जा रहा नहीं। भगवान के लिए कोई समझ ही नहीं है, वहाँ पे कोई भाव ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो भगवान वहाँ रहते ही नहीं। ऐसा हो गया, वो एक अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया है। वो समझ देने के लिए हमको काम करना है। इसके लिए मैं इतना टाइम लगाता हूँ। इसके लिए आज 10 दिन हो गए करताल में आके, दिन रात के 2-2 बजे तक मैं क्लासेस कर रहा हूँ ग्राउंड में। क्या जरूरत है मेरे को? ये कहीं भी गए तो एकदम 100-200 लोग बैठ जा रहे हैं, उनके टेंट में एक दिन, और एक टेंट में एक दिन, और एक टेंट में एक दिन। ऐसा लोगों का जो भूख है, उनकी जो तड़प है, उसका कुछ तो फुलफिल करना उनको। इतना दूर वो लोग आए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए, कुछ पाने के लिए आए हुए सोल्स है। उनको
हमको ही देना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है इम्पोर्टेंस पिरामिड मास्टर्स का। तो मोटिवेशन सिस्टम जो मेरा एक अलग स्टाइल है मेरा, जो पूरे PSSM को मैच नहीं करता। जितने ही मास्टर्स एनर्जी, थर्ड आई, एस्ट्रल ट्रैवल्स, इसके ऊपर ही बात करते हैं, लेकिन बेसिक फाउंडेशन आपका फिजिकल लाइफ ही अच्छा नहीं है। घर में वो एनर्जी नहीं है, घर में वो बैलेंसिंग नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात करते, कहाँ एनलाइटनमेंट की बात करते, कहाँ से ध्यान लगता उन लोगों को। प्रॉब्लम है वहाँ मूल तक जाना है। पानी हम लोग झाड़ पे डाल रहे आज PSSM में, ऐसा नहीं चलता। रूट्स में डालना है, रूट्स में डालने का काम मैं करता हूँ। वहाँ से जगह कर अगर छोड़ दिया तो वो फिर एक बुद्ध बन जाता है। वहाँ फिर मेरी उंगली पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है, निकल जाते वो लोग। कितने लोग आज ऐसे बड़े बड़े मास्टर्स हो गए। आज PSSM में जो आज करताल के प्रोग्राम में जितने भी ट्रस्टीज है, उनके घर घर पे जाके क्लास किया मैं 20 years बैक। कितना भागता था इनके घर पे। आज कौन से लेवल में वो लोग काम संभाले। बस है मेरे को, और क्या चाहिए। मेरे गुरु के लिए कुछ दिया हूँ तो इतना बड़ा काम किया, और क्या है। तो हमें, अगर हम जो हर एक बोलते हैं कि हर एक इंसान एक मकसद, एक कार्य के लिए आता है। तो जब हम अपने आध्यात्मिक एस्पेक्ट को थोड़ा देखते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, उसमें वो प्रॉपर वो उसमें ऊर्जा डालते हैं, तो ही हम सही मायने में हम वो कर पाएंगे। तो इसका मतलब है, अगर हमें अपने जीवन के उद्देश्य को अगर पाना है, जिस वजह से हमने जन्म लिया है, तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को पर हमें पूरा उसका ध्यान रखना है, उसके डेवलपमेंट पर हमें अपना ध्यान देना है। और एक प्रॉब्लम क्या, हम आज चौरस्ते पे ठहरे हुए हैं। कहाँ जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज कोई क्लियरिटी नहीं है। आध्यात्मिक भी क्या है मालूम ही नहीं है। आज करना क्या है सर, ये प्रॉब्लम है आज लोगों में। करेक्ट है, उनकी जगह वो लोग डिस्टर्ब रहे वो लोग, लेकिन जब उनको रास्ता दिखाते हैं तो वो लोग उनको खुद को पकड़कर उठाना जरूरी है। घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं हम लोग, पानी तो उनको ही पीना ही पड़ेगा। जिस रास्ते हमको उनको जब दिखाते हैं तो उस रास्ते पे चलना जरूरी है। वो लोग नहीं चले तो उसको हमने, कृष्ण भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ये एक स्पिरिट चाहिए इसके लिए। व्हील पावर को स्ट्रांग करता हूँ मेरे क्लासेस में, वही होता है। व्हील पावर एक ध्येय भर देता हूँ लाइफ में। अरे कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमको सुला रही, उठा रही, हमारा खून चला रहा, खाया हुआ पचा रहा, दिन रात हमारे साथ एक वर्किंग पार्टनर की तरह कोई तो एक शक्ति है जो हमारा बॉडी आज काम कर रहा है, मेटाबॉलिज्म। वो अंदर से निकल गया तो 4 लोग ले आके जला देते उसको। फिर क्या चाहिए इससे बड़ा लॉजिक। पैदा होने के पहले थे, बाद में भी है, इसके बाद भी हम कहीं चले जा रहे हैं। ये बीच का जीवन पूरा नाटक ही है। फिर उसके लिए इतना परेशान क्यों। क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट बनाएंगे उतना ही, नाम चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी वहीं रह जाता। कितना अंधेरे में लोग आज। एंजॉय करो आपका जो पीरियड है लाइफ का। ऐसी पत्नी, ऐसे बच्चे, ऐसे बंगला, ऐसा गाड़ी, एंजॉय करो। उसके साथ कंप्लीट मर्ज मत हो जाओ। ये सिखाता है स्पिरिचुअलिटी। इसके लिए ध्यान करके डायमेंशन को बढ़ाना, ध्यान अच्छा करना, डेली करना है, समझ को बढ़ाना है, स्पीचेस सुनना है, बुक्स पढ़ना है। ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स ग्रुप कॉन्शियसनेस के लिए वहाँ पे आना है। ग्रुप एनर्जी बहुत अच्छा होता है, वहाँ से हमारा बदलते जाता है। तो जैसे हम अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, जैसे हम उस पर हम काम करने लगते हैं, तो हमारे ऊर्जा और ज्ञान का स्तर बढ़ता है। तो फिर अब हम जब हम ऊर्जा का, हमारा ऊर्जा बढ़ रहा है, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा रहे हैं। तो फिर इसमें भी क्या चैलेंजेस आते ही हैं? इसमें आते हैं। बैंक वाला जाते ही लोन देता क्या? नहीं देता हो। 1 साल घुमाता हो। भगवान भी जाते ही लोन देते, समझ रहे क्या? नहीं देते। तपाते उसको, बहुत तपाते। तपोद्वंद सहनम, हर तरीके की परीक्षा होती है, हर तरीके से ठोक के देखते उसको, मार डालते, पूरा जिंदा जला देते। इतना जला कर बाहर खींचते थे। उतना इजी नहीं है। फिर डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसमें से मैं गुजरा हूं। मैं
बहुत भयंकर रहता है लोग के टेस्ट। कुछ भी नहीं, मैं तो एकदम साइलेंट हो जाता था, होने दो जो होता है। होता क्या है और क्या, एक बार आए एक बार चले जाते, उसके लिए इतना टेंशन क्यों। सोने को जितना जलाएंगे उतना फ्रेश हो जाता है, ऐसा तपा देते अपने को। गुरु भी लगाते टेस्ट, भगवान भी लगाते, बस वहां पे हलना नहीं हम, क्योंकि जो भी हो रहा है हमारे बेहतर के लिए हो रहा है। 100% पॉजिटिव रिजल्ट होता है उसका। एग्जिस्टेंस जो भी करता है, भगवान जो भी करते हैं, 100% उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ? दो दोस्त होते हैं, एक भक्त है एक नॉन भक्त, एक आस्तिक एक नास्तिक। दोनों पैदल चलते ही जा रहे हैं। जो भक्त है उसके पैर पे मार लगता है, पत्थर का ना मार लगकर खून बहना शुरू हो जाता है। वो इतना अच्छा एक्सेप्ट करता है कि भगवान इतना अच्छा किया आज मेरे लिए, मार लगा, पैर जाता था शायद, थैंक यू सर बोल के बहुत खुशी से थैंक यू बोलता है, जाके बैंडेज बना लेता हो। एक पैसा उसके जेब में नहीं है। जो नास्तिक है वो बहुत पैसे वाला है, किसी को कुछ मानता नहीं है। वो चलते गया तो थोड़ा दूर जाने के बाद 10,000 का बंडल उसके पैर को लगता है। ये इसका ईगो और बढ़ जाता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरे को 10,000 मिले तो इतना स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के चलने वाला है, तेरे को ही मार लगा। कहाँ का स्पिरिचुअलिटी, कौन भगवान, क्या है ये सब हावले पागल बात है ऐसा बोलता हो। अब कितना ही भक्त हो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ। मेरे पास पैसे नहीं है, उनको मालूम है, मेरे को मार दे के उसको पैसा है ऑलरेडी, उसको 10,000 क्यों दिए भगवान, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ये मालूम करना बोल के दोनों मंदिर में गए। जोर से चिल्लाते ही कृष्ण भगवान आके ठहर गए सामने। सर आप कौन से बिजी थे, क्या हुआ पता नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया सर। तो क्या हुआ बोलो, ऐसा क्यों हुआ सर, ये कुछ समझ में नहीं आया बोले। तो कृष्ण भगवान बोले जिस टाइम पे तेरे को जो मार लगा, जो खून निकला, तो मेरे को पकड़ के इतना सरेंडर होके था है, इसके लिए मैं क्या किया, तेरे हॉरोस्कोप में तो उस दिन फांसी की सजा लिखी हुई है, वो कैंसिल करके मैं छोटा सा मार देके तेरा वो कर्मा हटा दिया बोले, बिकॉज ऑफ योर सरेंडरनेस। मेरे को पकड़ के अच्छा किया या नहीं बोले कृष्ण भगवान। अरे सर ऐसा था क्या, हाँ है सर। इसका क्या है सर, उसको 10,000 क्या है, वो क्या बात है, बताइए। इसको सीएम बनने का योग था, सीएम बनने का योग कैंसिल किया, 10,000 रुपए दे दिया, अच्छा किया या नहीं बोले। ये परेशान, मैं सीएम बनता था सर, केजरीवाल सोचेंगे कभी सीएम बन गए। कुछ ऐसे कर्मास होते हैं कि जबरदस्ती भी बिठा देते, ऐसा योग तेरे को था, लेकिन तू मैं जो तेरे अंदर बैठा हुआ इसके लिए उसको कैंसिल कर दिया, 10,000 दिया, जा एंजॉय कर बोले। ये होता है करेक्शंस। भगवान हमारे जीवन में हाथ डालते हैं, अपने हॉरोस्कोप में भी हाथ डालते हैं, हमारे हर पल, हमारे हर सांस में वो हमारे साथ रहते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। फिर डरने की जरूरत क्या है, छोड़ो ना उसके ऊपर। हम छोड़ते नहीं, ये प्रॉब्लम है। डाउट से जाते, डाउट से आ जाते हैं। छोड़ देना जरूरी है, 100% रिजल्ट आता है उसका, मैनिफेस्ट हो जाता अपने को। कब क्या चाहिए वो मेरे को मिल रहा है, अभी कहाँ से हो रहा है। आज का सांस भी लूंगा तो हो जाता है मेरा काम। वो आज का सांस भी नहीं लेता हूँ मैं, इतना फक्कड़ हूँ मैं भी, जिद्दी हूँ बहुत। 30 साल में कभी एक बार भी मैं पूछा नहीं भगवान को, ना पत्री सर को, सर मेरे को ये चाहिए, मेरे को कैसा रखना है आपकी मर्जी। इतना सरेंडरनेस है मेरा, समर्पित भक्ति है मेरी। आना ही पड़ता उसको। मेरे को कोई गाली भी दिया तो मेरे को नहीं है, तेरे को ही है। कोई तारीफ भी कर दिया तो मेरा नहीं है, तेरा ही। तेरा 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 सब तेरा ही, फिर क्या है। इसके लिए लाइफ अच्छा रहता है। आज लोगों का जीवन ऐसा है, एसी फर्स्ट क्लास कोच में बैठते हो लोग, लगेज पूरा सर पे रख लिए, जैसा जीवन है लोगों का। जर्नी इनका करेक्ट नहीं है। लगेज उठा लिए, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा नाम, मैं एमएलए, मैं एमपी, मैं कुछ हूँ, ये सब जो भर लिए ना सर के ऊपर ढो रहे लोग। हम ये नहीं ढोते, पूरा बाजू फेंक दिए हम लोग। इसके लिए सबसे ऊपर है हम लोग। सिंपल लिविंग,
हाई थिंकिंग। ऐसे बड़े बड़े झाड़ सुनामी तूफान आए तो उड़ जाते, घास का तिनका नहीं उड़ता है। इतना सिंपल हम लोग रहते हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ पिरामिड मास्टर्स, दिस इज द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द वे ऑफ लाइफ, दिस इज द वे ऑफ वर्शिप। ये समझ मेरे को ये सारी जर्नी में, मेरे पढ़ाई से, मेरे रिसर्च से, मेरे प्रैक्टिकल जितने भी मैं करते हुए आया हूँ, उससे आया हुआ रिजल्ट है मेरा ये। तो जैसे हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर सरेंडर कितना है। हाँ, तो वो हमें एक, हमारे लिए एक वो एक टिप है कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। तो हमें हमेशा हमेशा नज़र रखनी है कि हमारे अंदर कितना सरेंडर आ रहा है और हमारे ईगो का लेवल ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। तो हमें उस पर और ध्यान देना है ताकि हम स्पिरिचुअली और ग्रो करें। और एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ मैं, फिजिकल लाइफ का ईगो होके इजी चले जाता है, स्पिरिचुअल ईगो अगर आ गया बहुत डेंजर है। वो आध्यात्मिक में भी ईगो होता आता है, क्यों नहीं होता? ये अलग ईगो है। एक कीचड़ से निकल के और एक कीचड़ में गिर जाते लोग। मेरी वजह से आज नॉर्थ इंडिया में इतना काम हुआ, अगर हमारे अंदर आ गया तो एक ईगो ही है। वो भगवान को सबसे विरुद्ध जो पसंद नहीं आता उनको हमारा ईगो दिखा तो बाजू काटा उठा के फेंक देते, काम नहीं करता। स्पिरिचुअलिटी में भी ईगो नहीं आना, ये समझना है। हमारे पतंग की डोर भगवान के हाथ में बांध देना है। टूटा हुआ धागा तो ये सब फिर लपट जाते, ईगो, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब। इसके लिए हमारे पतंग का डोर भगवान के हाथ में हो, त्रिसर के हाथ में हो तो हमारा लाइफ स्टेबल एकदम मस्त रहता है। इतना ही है। प्रॉब्लम क्या है मेरे को समझ में नहीं आता, लोग सरेंडर होने के लिए वो ईगो क्यों समझ में नहीं आता। रात के 1 बजे नहीं है फिर ईगो, कल सुबह आप उठेंगे नहीं, अगर आपको मालूम होगा तो आज नहीं सोएंगे रात में, फिर ईगो किस बात की है? वही तो उठाता है आके, वो सॉरी बोल दिया तो हो गया हमारा काम। फिर ईगो क्यों? क्या है आपके हाथ में? क्या है? आपका ब्रीथिंग है आपके हाथ में नहीं है, आपका हार्ट बीटिंग आपके हाथ में नहीं है, आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके हाथ में नहीं है, फिर है क्या है? किस बात का ईगो? रात के 1 बजे कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई हिंदू, मुस्लिम कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारा मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है, कोई तो शक्ति हमारे साथ है, फिर ईगो क्यों? उसको सरेंडर हो जाओ ना। समझ में हमें क्या बोलना चाह रहा हूँ? इतना लोग जो वहाँ फंसे हुए, वहां से उठाना हो लोगों को। वही उठाता है, वही खाया हुआ पचाता है, वही सुलाता है। नींद कितने बजे हमको मालूम ही नहीं है, कितने बजे उठे मालूम है। आपको अगर खून की जरूरत रहे तो कहीं फैक्ट्री नहीं है, दूसरे का खून ला के चढ़ाते हैं, इसी फैक्ट्री उसकी है। कितनी बड़ी बात है ये, इससे बड़ा लॉजिक और क्या होना? हमें लगता है कि सब हम ही कर रहे हैं। हाँ, फिर मैंने ये कर दिया, हमारा है क्या? हमारा कुछ भी नहीं है। पैदा हुए से भी हमको मालूम नहीं है, मर जाने के बाद भी हमको पता ही नहीं चलता। फिर हम है क्या? ऐसा कौन सा हम तीर मार लिए हम लोग, जो मैं कुछ किया, मैं कुछ हूँ, जो भर लिए लोग? वही अज्ञानता है, वही अंधेरापन है। ऐसे अंधेरे को अंगार लगा देने का काम हमको करना है। बरोबर है? मैं पौधे में पानी डाल सकती हूँ, लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं है कि वो पौधा बढ़ेगा। हाँ, उसको बढ़ाने वाला तो कोई और ही है, लेकिन मेरा ईगो है कि मैंने इसे बड़ा किया है। फिर बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये हमें किस ऊंचाई पर जाते जाते हमें कहाँ नीचे ढकेल देता है ये छोटा सा ईगो। पिरामिड का कॉन्सेप्ट ही वो है, जैसे हम चढ़ते ऊपर जाएंगे नीचे फिसलते रहते हैं, ऊपर जाते जाएंगे नीचे आते जाएंगे। इसके लिए बहुत अवेयरनेस के साथ एक एक स्टेप हमको आगे बढ़ते 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 लास्ट पॉइंट, क्रिस्टल पॉइंट के पास पहुंचना है। वो होता है निर्वाण, वो होता है बुद्धत्व स्थिति, वो होता है आत्म साक्षात्कार, वही एनलाइटनमेंट है। पिरामिड मास्टर्स भी काम कर रहे अलग अलग तरीके से, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे रुके हुए कई लोग, जो क्लियर मेरे को दिखता हो, लेकिन मैं बोलता हूँ ना मैं किसी, क्योंकि वो लोग मेरे को सरेंडर हुए तो मैं क्लियर कर सकता हूँ।
वो लोग सरेंडर होना ही नहीं चाहते। मेरे क्लासेस सुन के मेरे सामने होशियार ये करे तो मैं क्या करता हूँ, बिल्ली को शेर बनाए सो वाले शेर को फिर बिल्ली बना सकते, साइलेंट रहता हूँ मैं उतने। तो मतलब अगर आगे बढ़ना है तो फिर हमें अंदर वो होना चाहिए कि लेना है हमें, जो लेने के लिए तैयार होता है तो फिर वो जहाँ अगर कोई अटका है तो वो आगे बढ़ सकता है। एक्सेप्टेंस में नहीं है तो हम भी कुछ नहीं गए, हम देते गए, 50% डेवलप हो गए, वहां पे रुक गए लोग, हम कुछ हो गए। आज गुरु को बाजू रख देते हैं, उसके बाद शुरू हो जाते हैं अपने ओन फिलॉसफी, वहां उनका रुक जाता है, वो करेक्ट नहीं है, मेरे को पसंद नहीं आता। तो हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अंदर में हमेशा व्यक्ति के अंदर ये होना चाहिए कि नहीं, अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो अगर हमारे अंदर रहता है तो फिर हम एक्सेप्टेंस में शायद रहेंगे। क्या ऐसा होता है? सीखने के लिए मैडम कुछ पाना, कुछ सीखना, ये कुछ पढ़ना, ये सब मेरे को छोटी बात नहीं लगती। सब मेरी भक्ति ऐसी है कि शून्य बन गया मैं, फ्लूट जैसा खाली होता है वैसा खाली हो गया हूँ। वो शून्य से ही आज इतने क्लासेस आ रहे हैं। कुछ भी नहीं किया मैं, कोई मेहनत नहीं किया, कहीं भागा नहीं मैं, लेकिन जो मिला मेरे को बस है। विश्वम्बर ही बात कर रहा है मेरे अंदर से आज। क्या उनको और मैं पढ़ा, उनको और क्या नॉलेज मैं दे सकता हूँ? वही अपने से बुलवाता है, वही अपने से चलवाता है, वही अपने से करवाता है सब कुछ। वो लेवल का भक्ति, वो लेवल को हासिल करना है सब। बुक्स पढ़ लिया, बुक नॉलेज बोल दिए, नहीं, तो उतरना है, तेरा काम है, मेरा नहीं होता है। जस्ट आई एम द इंस्ट्रूमेंट। फ्लूट किसके भी हाथ में दो, कोई अच्छा बजाता, कोई बजाने नहीं आता है। तबला आपके हाथ में, कैसा बजाना आपकी मर्जी। गिटार आपके हाथ में, कैसा बजाना आपकी मर्जी। तो जो मेरे को मिला हुआ तबला मैं उसके हाथ में दे दिया, ये ताल मेरे को नहीं आता सर, आप ही बजा लो इसको। उसके लिए ऐसा बज रहा है मेरा। मैं है ही हूँ, कहाँ मैं कहीं भी नहीं हूँ, साक्षी हूँ मैं, विटनेस, मेरा लाइफ पूरा विटनेस ही हूँ मैं। 30 साल से इतना दौड़ा, इतना जर्नी किया, इतने लाखों लोगों से मिला, लेकिन हाँ फिर भी थकान है मैं कभी चले तो ना, दैट इज कॉल्ड वीकनेस। कभी नहीं थका मैं, मानसिक रूप से, बुद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से कभी नहीं थका। करते गया, मैं चला ही नहीं कभी। बिजनेस भी किया, मैं नहीं किया। मेरी फैमिली को संभाला, मैं नहीं संभाला। ये समझो इसको, बहुत सूक्ष्म बात है। राज विद्या राजगुह्यम बोल के अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछे तो कृष्ण भगवान उनके कान में बोलते, कुछ भी नहीं है, छोटा सा राज है ये, राज विद्या राजगुह्यम। 100 करोड़ दिए तो भी नहीं मिलता, ऐसा पॉइंट तेरे को बोल रहा हूँ बोले। वही स्थिति ये है, सब करना, किसमें भी हम लोग नहीं रहना, अकर्ता की तरह रहना, वो एक स्थिति है। ये करते 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 आ गया। नल के नीचे पत्थर रखते हैं लेकिन राउंड एक शेप हो जाता है वहाँ पे, कैसा हुआ? घड़े रखते कब हो गया मालूम नहीं, लेकिन शेप आ गया। क्लासेस सुनते जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है, फिर उसको बोलते और एक शेप आ जाता है। बस वही है, ये टाइम में, ये मोमेंट में हुआ नहीं रहता, ऐसा हो जाते हैं। बनना अलग है, हो जाना अलग है। भागना भी नहीं है, जागना ही है, और कुछ नहीं। जैसे प्याज के छिलके निकालते जाओ, लास्ट में कुछ भी नहीं रहता, वो महापरिशून्य है। दैट इज पिरामिड सोसाइटी, दैट इज पथरीसर, दैट इज बुद्धत्व स्थिति, दैट इज ओशो, दैट इज जीसस, दैट इज नरेंद्र। बस वो स्थिति तक भागना है, कुछ भी नहीं है। आज कुछ भी नहीं है बोलने के लिए इतना दौड़ना पड़ रहा मेरे को। लोग कुछ है समझते, कुछ भी नहीं है। कितना मजा आता। बस सारा भक्ति का मतलब एक समझ है, उस समझ को समझो, अपने आप को बदलो, अपने जीवन में उसको उतारो। थोड़ा सा व्हील लगाना जरूरी है, अप टू मणिपुरा, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुरा तक थोड़ा हमारा व्हील लगाना ही पड़ता है। वहाँ भगवान हाथ नहीं डालते, कोशिश
4 कदम चल, 5वें कदम में मैं दौड़ते हुए आता हूँ। हमको फ्री में फिनाइल होना पी लेते हम लोग। लिफ्ट में जाने की आदत हमको है, वो मेहनत करना नहीं चाहते लोग, वो प्रॉब्लम है। इसके लिए लोग बिजनेस करते, करोड़ों कमाते, किटी पार्टीज में जाते, एंजॉय करते, बस यही जीवन। फिर बीपी शुगर वो आ गए, नेचुरोपैथी चले आते, सुबह जाके पेट हलाते, योगा भीगा कर लेते। नहीं होता ऐसा। आपके अंदर के मन बुद्धि को अगर बदल दिए तो बॉडी बदल जाता है, ऑटोमेटिक ट्यून हो जाता है बॉडी। करने की जरूरत नहीं। 30 साल उतना ही हाइट उतना ही वेट है मेरा, तो आप तो देख रहे हैं कितने साल से कहीं भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि मेरा माइंड इम्बैलेंस हुआ ही नहीं कभी, तो बॉडी इम्बैलेंस क्यों होगा। 30 ईयर्स में कोई टैबलेट भी मालूम नहीं है मेरे को, कोई मंदिर ना ही मालूम, कोई पूजा भी नहीं मालूम मेरे को, लेकिन आज हजारों मास्टर्स मेरे साथ है, जैसी एनर्जी है। कहाँ से आया मेरा समझ। जितने भी गुरुओं का बोध मुझे मिला, समझ ही मिला है मेरे को, अवेयरनेस। समझो लोगों को तो आज आपने जो जीवन को हम इतना मुश्किल, इतना लगता है कि कितना मेहनत करना है। असल दृष्टि से देखा जाए तो मेहनत नहीं करनी है हमें सरेंडर कर देने का है, और हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना है। शुरुआत 1-2 कदम हमें चलना है, फिर अपने आप सब चीजें फिर होने लगती है, हमें करना नहीं पड़ता। हमें करता तो बनना ही नहीं है, बस सब कुछ अपने आप होने लगे। आगे जाके मरना ही है तो पहले कदम पे मर जाओ ना, मेहनत कहीं को, फिर कहीं की साधना करते और खत्म हो जाओ। वो खुद आकर उठाता अपने को, बस इतना ही फर्क है। हिमालयस में जाके बैठेंगे तो भी आपको रंबा उर्वशी मेनका आएंगे मेडिटेशन में। सप्रेशंस रहते हैं हमारे अंदर, ये सब क्यों। पहले कदम पे खत्म हो जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी छोटी सी बात थी जिसको समझने में इंसान को बहुत मुश्किल हो रही थी, आपने इतनी सरल भाषा में, इतने सहज तरीके से आपने हमारे दर्शकों के साथ ये सब बातें साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू पीएमसी प्रेक्षकों सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आपने। तो देखा दोस्तों आपने, जिंदगी का मंत्र बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन यही हो जाता है अक्सर, सिंपल सी छोटी सी बात ही हमसे चूक जाती है। तो आशा करते हैं कि नरेंद्र सर से जो आपने सीखा समझा अब अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को और बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिर ऐसे ही हम अगले शो में और एक मास्टर से मिलेंगे। तब तक मुझे विजेता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद।